हैं हिंदी माइक। मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी। नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात देश में तेजी से फैल रही कोरोना महामारी की। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,89,000 मामले सामने आए हैं, जबकि 3,645 लोगों की मौत हो गई। वहीं कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 2,70,000 रही। कोरोना संकट के बीच मंगलवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 8वां और अंतिम चरण का मतदान 5:32 तक हुआ। इस चरण में 35 विधानसभा सीटों के लिए 76.7% मतदान हुआ। इस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 8वें चरण के मतदान में लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वोट डालने की अपील की थी। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट कर दी। उन्होंने लिखा, कोविड टेस्ट करवाने पर आज मेरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। मुझे किसी तरह के लक्षण नहीं है और मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मैं आइसोलेशन में रहकर ही कार्य जारी रखूंगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं। उन्होंने फरवरी में पहला और मार्च के आखिर में दूसरा डोज लिया था। मुख्यमंत्री गहलोत से पहले बीते बुधवार को उनकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव हो गई थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में साप्ताहिक लॉकडाउन की मियाद बढ़ा दी गई है। अब प्रदेश में शुक्रवार रात से मंगलवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी होगा। पहले यह शुक्रवार से सोमवार तक प्रभावी था, जबकि नाइट कर्फ्यू हर रोज की तरह ही प्रभावी रहेगा। वहीं वैक्सीन को लेकर देश की राजधानी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अभी हमारे पास वैक्सीन नहीं है, लेकिन हमारी तैयारी इसे लेकर पूरी है। जैसे ही कंपनियों से शेड्यूल आता है तो इसे बता दिया जाएगा। उन्होंने अलग अलग जारी मौत के आंकड़ों पर कहा, ये राजनीति का समय नहीं है, हम कुछ भी नहीं छुपा रहे हैं। एम्बुलेंस द्वारा अधिक पैसा ऐंठने पर उनका कहना है कि आप 102 नंबर पर कॉल करके सहायता के लिए एम्बुलेंस बुला सकते हैं। राजधानी में ऑक्सीजन और अन्य जरूरी स्वास्थ्य की सेवाओं के संकट के बीच मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में कुछ ही दिनों में 400 से ज्यादा बेड शुरू होंगे। ये ऑक्सीजन सपोर्टेड होंगे और अधिकांश पर वेंटिलेटर की सुविधा होगी। मैंने उनका खुद निरीक्षण किया है। मुझे आश्वासन मिला है कि हफ्ते के अंदर ये बेड शुरू हो जाएंगे। वहीं राजधानी में ऑक्सीजन संकट को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पहले भी था और अब तो इसे और भी बढ़ाया गया है। लोगों को ऑक्सीजन के बारे में सही ज्ञान आवश्यक है। जिसे जरूरत है उसे ऑक्सीजन मिलना चाहिए। अपने आप अस्पताल न भागे। जब डॉक्टर कहते हैं कि अस्पताल में रहने की जरूरत है तो जरूर जाएं। वहीं गुरुवार को दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि केंद्र सरकार केवल आदेश जारी कर रही है, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं दे रही है, बल्कि इसे अटका कर रखा गया है। केंद्र की जिम्मेदारी तय की जाए। दिल्ली हाईकोर्ट का एक और बयान सामने आया है। हाईकोर्ट ने कोरोना से बिगड़ते हालात को देखते हुए कहा, ऐसा लगता है कि घर पर रहकर इलाज करा रहे मरीजों को देखते हुए हमें अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन को कुछ समय के लिए कम करना होगा। हालांकि इस पर दिल्ली सरकार का कहना है कि यह मुश्किल समय है। किसी एक को ऑक्सीजन पाने के लिए किसी न किसी एक को उसे खोना पड़ेगा। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदी माइक।